लोग आज मॉडल पेपर नंबर 20वां देखेंगे। इससे पहले दोस्तों हम लोगों ने 19 मॉडल पेपर देख लिए हैं। लिंक सारों के नीचे मिल जाएगी। आप लोग चैनल को विजिट करिए और सारे मॉडल पेपर देख सकते हैं। आइए साथियों स्टार्ट करते हैं। पूरे 100% हम आपको बताएंगे, तो बच्चा अंत तक जरूर जुड़े रहना और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर देना और लाइक कर देना। आइए पहला प्रश्न करा है, रॉकेट का ऊपर भाग, जो ऊपरी भाग ऊपर जाना भौतिक के किस सिद्धांत पर आधारित है? तो रॉकेट का ऊपर जाना, ऊपर जाता है ना रॉकेट, तो वो है भौतिक के किस सिद्धांत पर आधारित है? तो साथियों यह है किस सिद्धांत पर? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित। 100% ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा बच्चा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। दूसरा प्रश्न कराए, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन का जो उदाहरण है वो है पानी का बर्फ में बदलाव। क्या है बच्चा? पानी का बर्फ में बदलाव। ऑप्शन बी इसका एकदम सही जवाब है। ठीक है बच्चा। दूसरे का तीसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे। कह रहा है, देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कमी होती है किसके कारण? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कमी होती है बच्चा किसके कारण? सुस्पष्ट केंद्रक के कारण। किसके कारण? सुस्पष्ट केंद्रक के कारण। ऑप्शन डी इसका एकदम सही जवाब है। चौथा, और एड्रिनल मेडुआ द्वारा निर्मित किया जाता है। तो चौथे का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। एड्रेनालाइन, इसके द्वारा एड्रेनालाइन। ऑप्शन बी इसका एकदम जड़। देखिएगा, पौधों का कौन सा भाग जल अवशोषित होता है? तो पौधों का जो भाग है वो कौन सा भाग है जो जल अवशोषित करता है? 5 का राइट आंसर हम लोग ऑप्शन बी पर जाएंगे। जड़ें। जड़ें क्या करती हैं? जल को अवशोषित करती हैं। जड़ों में ही पानी डालते, तना और फूल पत्तियों में पानी नहीं डालते भैया। निम्नलिखित में से किसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? किसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं बच्चा? ऑप्शन सी लगा देना, प्लीहा को। ठीक है ना। अगला प्रश्न कराया बच्चा, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज बच्चा 1921 में हुई थी। कब हुई थी? 1921 में। 7 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। इस शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन बी पर जाएंगे, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न कराए, अलाई दरवाजा किसने बनवाया था? 9 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। 10वां प्रश्न कराया दोस्तों, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 किसके बीच लड़ा गया था? पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था। किसके बीच लड़ा गया था? तो साथियों अकबर और हेमू के बीच। किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। दोस्तों अभी तक अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्लीज जरूर दबा लें, ताकि सही समय पर बच्चा ऐसी ही क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। 11वां प्रश्न कराए, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित धर्म संसद में किस वर्ष भाग लिया था? तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1893 ईस्वी में। कब बच्चा? 1893 ईस्वी में। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? जल्दी से छाप लीजिएगा। आराम हराम है कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहा था बच्चा? जवाहरलाल नेहरू ने। क्या है? आराम हराम है। ठीक है ना। ऑप्शन बी 12 का करेक्ट आंसर है। 13वां प्रश्न कह रहा है, देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस अधिवेशन में नरमपंथियों और चरमपंथियों में विभाजित हो गई थी? बताइए जल्दी से। कांग्रेस कब नरमपंथियों और चरमपंथियों में विभाजित हो गई थी आपसे पूछा जा रहा है। तो 13वें का राइट आंसर जाएंगे बच्चा हम लोग ऑप्शन सी पर, सूरत अधिवेशन 1907 में। ठीक है ना। 14वां प्रश्न कर रहा है बच्चा, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? 14 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड वेलेस्ली ने। किसने? लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। 15वां प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए किसी व्यक्ति को हाई कोर्ट का जज कितने साल तक रहना पड़ता है? बताइए जल्दी से। तो 5 वर्ष तक हाई कोर्ट का जज रहना पड़ेगा, जब आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं।
सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह नारा किससे संबंधित है? जल्दी से बताइए 16 का ऑप्शन ए राम प्रसाद बिस्मिल से। अगला प्रश्न करा है दोस्तों, किस संशोधन द्वारा संविधान में किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता को जोड़ा गया? 17 का ऑप्शन सी हो जाएगा बच्चा, 42वां संविधान संशोधन करके। कह रहा है अगला प्रश्न, न्यायालय द्वारा सहायता के लिए नियुक्त वकील को क्या कहा जाता है? तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, एमिकस क्यूरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चा? एमिकस क्यूरी, ठीक है ना। 18 का ऑप्शन ए सही जवाब है। 19वां प्रश्न कह रहा है, भारत के संवैधानिक विकास के क्रम में किस अधिनियम द्वारा दोहरी शासन प्रणाली शुरू की गई है? तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन बी जाएंगे, 1919 के अधिनियम द्वारा। किसके द्वारा? 1919 के अधिनियम द्वारा। 20 हो गया। अब देखिएगा 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का नहीं है? तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन सी जाएंगे, विदेश व्यापार नीतियों का विनियमन करना। यह आरबीआई का काम नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 21 का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, 2 अक्टूबर 1952 को। कब बच्चा? 2 अक्टूबर 1952 को। संगठीय बजट में राजकोषीय घाटा का क्या अर्थ है? तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, कुल व्यय और कुल प्राप्तियों आधार को छोड़कर के बीच का अंतर। ठीक है, ऑप्शन बी 22 का राइट आंसर है। 23वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 23 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, यह किसी विदेशी कंपनी द्वारा भारतीय व्यवसाय में किया गया दीर्घकालिक निवेश है। ठीक है ना। 23 का राइट आंसर ऑप्शन बी जाएंगे हम लोग। 24वां प्रश्न कर रहा है, क्या आर्थिक सर्वेक्षण संसद में कब प्रस्तुत किया जाता है? तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन ए लगा देना, बजट के एक दिन पहले। कब बच्चा? बजट के एक दिन पहले। अगला प्रश्न कर रहा है, देखिएगा, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? 25 का सही जवाब ऑप्शन सी जाएंगे, आंध्र प्रदेश का। कुंभ मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित होता है? तो यह कुंभ मेला कहाँ? प्रयागराज में लगता है। और कहाँ लगता है? कहाँ बच्चा? प्रयागराज में लगता है। ठीक है ना। हॉर्नबिल महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल महोत्सव। तो 27 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, नागालैंड में मनाया। खरीफ की फसलों की बुआई किस समय की जाती है? 28 का बताइएगा जल्दी से। खरीफ की फसलों की बुआई भैया जून और जुलाई में करते हैं, बरसात के समय। और रबी की करते हैं भैया अक्टूबर नवंबर में। कब बच्चा? अक्टूबर नवंबर में रबी की फसलों की। आइए, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि पद्धति मुख्य रूप से उत्तर पूर्व भारत में प्रचलित है और मृदा अपरदन का कारण बनती है? तो इसका सही जवाब 29 का हो जाएगा, ऑप्शन सी, वो है स्थानांतरित कृषि। क्या बच्चा? स्थानांतरित कृषि। भारत सरकार का सबसे बड़ा उद्यम कौन सा है? जल्दी से बताइए 30 का। तो सबसे बड़ा उद्यम है भारत सरकार का रेलवे। क्या बच्चा? रेलवे। हाल ही में भारत में किस राज्य में यूरेनियम के विशाल भंडार पाए गए हैं? हाल ही में भारत के किस राज्य में यूरेनियम के विशाल भंडार पाए गए हैं? 31 का सही जवाब ऑप्शन बी ए हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में। कहाँ बच्चा? आंध्र प्रदेश में। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में महिलाओं की जनसंख्या पुरुष जनसंख्या से अधिक है? तो 32 का ऑप्शन डी लगा देना, पुडुचेरी में। कहाँ बच्चा? पुडुचेरी में। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है उत्तर प्रदेश का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो 33 का सही जवाब ऑप्शन बी जाएगी, गौतम बुद्ध नगर। कौन सा है बच्चा? गौतम बुद्ध नगर। 33 का क्या है अपना? ऑप्शन बी सही जवाब है। आइए, 34वां प्रश्न कर रहा है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो 34 का सही जवाब में स्थित है। असम में किस जानवर की आबादी बढ़ाने के लिए इंडियन राइनो विजन 2020 शुरू किया गया था? तो 35 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, एक सींग वाले गैंडों के लिए। रामसर स्थल का संबंध किसके संरक्षण से है? 36 का 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला है? ऑप्शन बी शेरशिप जिला। कौन सा भैया? 37 का ऑप्शन बी लगा दें। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो 38 का ऑप्शन बी हो जाएगा, कन्याकुमारी केप कोमिडत। क्या भैया? कन्याकुमारी केप कोमिडत। पंगोल झील भारत के